जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है नाउन। नाउन आप सब इसके हिंदी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होगा ही। आज हम बस उसका इंग्लिश देखेंगे और हिंदी में बारीकी से समझते चलेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल बहुत आसान होने वाली है। तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, और संज्ञा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है, ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी और आइडिया। मतलब किसी नाम, यानी कि किसी नाम मतलब किसके नाम, तो किसी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस मतलब वस्तु मतलब स्थान हो गया, और थिंग मतलब वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका जो इंग्लिश में डिफिनेशन हो जाएगा नाउन का, वो हो जाएगा अ नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, एक बार और देखते हैं। आप कह सकते हैं नाउन का परिभाषा क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ए नाउन इज मतलब संज्ञा है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया मतलब वस्तु, स्थान, भाव और व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए नाउन एग्जाम्पल में, जैसे राम क्या हुआ, किसी व्यक्ति का नाम है। मोहन, ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। कॉपी, बेंच, ये वस्तु का नाम हो गया है। पटना, बेलामेक, ये जगह का नाम हो गया। तो ये हम नाम को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में कोई भी वस्तु, प्राणी, जीव जंतु, जगह हो गई, ये सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार, यानी कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दिया गया देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखते हैं संज्ञा के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ये देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसका अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो एक एक करके इन हम पांचों को देखेंगे, और ये पहले वाला नाउन है, और जो अभी का नाउन का प्रकार है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहले बताया गया है प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको आगे देखते हैं। नाउन दैट आर यूज टू, यानी कि वैसा नाम जिसका इस्तेमाल टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग स्पेशली, यानी कि जब किसी खास नाम, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम के बारे में कहा जाए तो वह कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। जब किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नाउन दैट आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेशली आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब जिस संज्ञा का इस्तेमाल करके हम किसी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या कहा गया है कि इसमें स्पेशली, यानी कि जब कोई खास वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाता हो या फिर जिसके उसके बारे में बताता हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आगे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए यहाँ क्या है, दिस इज राम, यानी कि यह कोई लड़का है, ठीक है। तो हम सिर्फ राम के बारे में ही कह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। राम एक प्रॉपर नाउन हो गया। आगे एक और कवर करते हैं। दिस इज पटना सिटी, मतलब यह शहर पटना है, ठीक है। तो यह शहर पटना है, हम सिर्फ पटना के बारे में कह रहे हैं तो पटना यहाँ पर खास नाम हो जाएगा, खास जगह हो जाएगा, ठीक है।
फिर आगे है ताजमहल, यानी कि ताजमहल, यानी कि ताजमहल खास है क्योंकि ताजमहल दुनिया में एक ही है और वो है हमारे भारत के आगरा में। ठीक है, दिस इज ताजमहल। तो ताजमहल जब किसी खास व्यक्ति, प्रॉपर नाउन का यही कहना है कि जब किसी खास व्यक्ति, स्थान या नाम, स्थान का बोध हो तो उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, आगे है दिस बॉय इज मैड, यानी कि यह लड़का पागल है। यह लड़का पागल है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो यह लड़का पागल है कि मतलब क्या बताए कि यह लड़का, दिस बॉय मतलब हम इसी लड़के के बारे में कह रहे हैं कि यह लड़का पागल है। ठीक है, हम किसी और के बारे में नहीं कह रहे, यह लड़का पागल है मतलब यह लड़का, ये इसी लड़का का नाम है, यह खास नाम हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होता है कि जब किसी खास व्यक्ति, स्थान या जगह का बोध हो तो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, आइए इसको भी देखते हैं। कॉमन नाउन आर द दोज नाउन दैट रेफर टू जेनेरिक आइटम। फिर से देखते हैं, कॉमन नाउन आर दोज मतलब कॉमन नाउन वे होते हैं, दोज नाउन दैट रेफर टू ए जेनेरिक आइटम, ऑब्जेक्ट और पैलेस। मतलब कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि कॉमन नाउन आर दोज मतलब कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं, दैट मतलब जो, रेफर टू अ जेनेरिक आइटम मतलब जिससे पूरी जाति, ये यहाँ देख सकते हैं, जेनेरिक आइटम मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट और पैलेस मतलब जिससे किसी पूरी जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा वे होते हैं जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे हम बोलेंगे लड़का, लड़की, ठीक है, मतलब जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं आगे हम। जैसे यहाँ कह रहा है गाय, यानी कि गाय से पूरी सिटी, यहाँ कह रहा है शहर, शहर से पूरे शहर का बोध हो रहा है। ठीक है, गांव का बोध नहीं हो रहा है क्योंकि, तो क्या हो गया, शहर एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर उसी तरह काव, गाय से पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है, भैंस का बोध नहीं हो रहा है, गाय से पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास अगला है घोड़ा, घोड़ा से क्या हो रहा है, पूरे घोड़े जाति की बोध हो रही है, घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा से पूरे घोड़े जाति की बोध हो रही है। फिर है हाउस, हाउस मतलब घर, तो घर से भी पूरे घर जाति की बोध हो रही है। फिर है टेम्पल, मंदिर, तो मंदिर से क्या, मंदिर से पूरे जाति का बोध हो रहा है कि मंदिर होता है। ठीक है, तो जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और उसे हिंदी इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन कहते हैं, जिससे पूरी जाति का बोध होता हो उसे कॉमन नाउन कहेंगे। ठीक है, आगे है हमारा कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज दोज नाउन मतलब कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं, दैट इज यूज टू इंडिकेट मतलब वैसे चीज़ों को इंगित करने के लिए, ए ग्रुप, प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट और पीपल, यानी कि समूहवाचक संज्ञा वह होते हैं। फिर से देखते हैं एक बार, ए कलेक्टिव नाउन इज दोज नाउन दैट इज यूज टू इंडिकेट ए ग्रुप ऑफ पैलेस, थिंग, ऑब्जेक्ट और पीपल, यानी कि समूहवाचक संज्ञा वह होती है जिससे पूरे समूह का बोध होता है। ये देख सकते हैं ग्रुप, ग्रुप ऑफ पैलेस, थिंग, ऑब्जेक्ट और पीपल, यानी कि जिससे ग्रुप का बोध होता है, यानी कि समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ पैलेस, यानी कि किसी स्थान का बोध होता है जिसमें पूरा ग्रुप आता हो। जैसे स्थान हो गया, जैसे थिंग, यानी कि किसी वस्तु के ग्रुप का बोध होता हो तो उसे
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर पीपल का बोध होता हो तो उसे ये कहेंगे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसको अगर समझ में नहीं आता हो तो हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देख कर चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है फैमिली। फैमिली मतलब होता है परिवार, और परिवार में क्या रहते हैं? परिवार में रहते हैं पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दादा, दादी और सभी लोग रहते हैं इसमें। तो परिवार में क्या हो गया? परिवार में कम से कम 6-7 सदस्य आ गए। 6 सदस्य जहाँ आएंगे तो वहाँ से पूरे क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप का बोध है, उससे पूरी समूह का बोध हो रहा है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। जैसे फिर कह रहा है मीटिंग, यानी कि मीटिंग मतलब सभा। सभा में कितने लोग होते हैं? सभा में बहुत लोग होते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? पूरे ग्रुप का बोध है, यानी कि पूरे समूह का बोध हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। फिर आगे है हमारे पास आर्मी, यानी कि सेना। तो सेना क्या रहती है? सेना हमेशा झुंड में रहते हैं लोग, 10 सेना, 20 सेना, बटालियन लेके चलती है खुद की। तो सेना से क्या हो रहा है? पूरी सेना का बोध हो रहा है ना भाई, सेना से समूह का बोध हो रहा है भाई, तो ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अभी तक अब समझ गए होंगे पूरा। अब हम आगे देखते हैं दूसरा। फिर कह रहा है हमारे पास मटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए मटेरियल नाउन क्या आता है? मटेरियल नाउन इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको देखते हैं। विच नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि फिर से देखते हैं इसको। विच नाउन दैट कैन बी मेजर्ड मतलब वैसी संज्ञा जिसको मेजर्ड, यानी कि मेजर्ड का मतलब होता है मापना, मेजर्ड, और वेटेड का मतलब होता है तौलना। तौलना। और कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब ये मतलब कह रहा है कि विच नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट मेजर्ड, यानी कि वैसी संज्ञा जिसको मापा या तौला नहीं जा सकता है। कैन नॉट बी काउंटेड यानी कि जिसे हम माप या तौल सकते हैं, और कैन नॉट बी काउंटेड यानी जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है। फिर से इसको डिफिनेशन देखते हैं। विच नाउन दैट कैन नॉट बी, दैट कैन बी यानी कि सकते हैं, यानी कि जिसे हम माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं, उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। एक बार और देखते हैं। विच नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड, मेजर्ड और वेजेड, यानी कि जिसे मापा या तौला जा सकता है। कैन नॉट बी काउंटेड यानी कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, उसे हम कहेंगे मटेरियल नाउन, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया राइस। राइस मतलब होता है चावल। चावल को हम गिनती कर सकते हैं? बताइए आप। चावल को हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं कि ये 1 किलो चावल है, 10 किलो चावल है, 5 किलो चावल है, इस तरह हम तौल सकते हैं। फिर आगे है दाल। दाल को हम गिनती कर सकते हैं? दाल के छोटे छोटे दाने ले लो भाई, चलो आज इसको गिनती करते हैं। गिनती खत्म हो पाएगा दाल की? नहीं हो पाएगी। इस क्या कहेंगे, दाल को हम तौल सकते हैं। ये 2 किलो है, 4 किलो है, 10 किलो है, हम तौल सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा वाटर। वाटर मतलब होता है पानी। अब बताइए, पानी को कोई गिन सकता है कि ये 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, 4 पानी है? नहीं हो सकता है। तो पानी को हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं कि यह 1 लीटर है, 2 लीटर है। इस तरह से हम माप सकते हैं, पानी को माप सकते हैं कि ये 4 लीटर है, 5 लीटर है। ठीक है। फिर हमारा है गोल्ड। गोल्ड मतलब होता है सोना। हम इसे कहेंगे कि 1 सोना है, 2 सोना है, हम कहते हैं ये 1 तोला सोना है, 2 तोला है, इस तरह से हम कहते हैं। तो मटेरियल नाउन हमारा ये हुआ कि वैसी संज्ञा जिसको हम दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड, यानी कि जिसको माप या
तौल सकते हैं। कैन नॉट बी काउंटेड, ये मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं हमारा, देखिए आगे हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाव, देखिए एनीथिंग दैट कैन नॉट दैट हैव वी कैन नॉट टच। देखते हैं फिर से, एनीथिंग दैट हैव वी कैन नॉट टच और सी, ओनली वी कैन फील, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखते हैं, एनीथिंग यानी कोई भी वस्तु, जिसे वी हैव मतलब जिसे कैन नॉट बी टच और सी, जिसे छूना, जिसे हम छू और देख नहीं सकते हैं। ओनली वी कैन फील, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जिसे हम छू या देख नहीं सकते हैं, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। उसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती को कोई देखता है? दोस्ती को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं कि हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी है, हमारी तुम्हारी दोस्ती अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर आगे है लव। लव मतलब होता है प्यार। प्यार, अगर कोई बाप अपने बेटे से प्यार करता है तो क्या हम उसको देख पाते हैं? नहीं, हम उसको महसूस कर पाते हैं अपने मन से, तन से उसको हम महसूस कर पाते हैं। आगे है फियर। फियर मतलब होता है डर। कोई किसी से डरता है तो हम उसकी डर को देख सकते हैं क्या? हम उसके डर को सिर्फ महसूस करते हैं कि वह उससे डर रहा है, हम उसको देखते हैं नहीं, उसको महसूस करते हैं। ठीक है, फिर है एंग्री। एंग्री मतलब होता है भूख। भूख, कभी कोई भूख को महसूस कर देख सकता है क्या? भूख को हम क्या कर सकते हैं? भूख को हम सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट राउंड। फिर आगे है हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुशी, यानी कि कोई खुश है तो उस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, उस चीज़ को हम मन से महसूस करते हैं। फिर आगे हमारा ब्यूटी। ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, यानी कि कोई लड़की कितनी सुंदर है हम उसको कह नहीं सकते हैं ना कि वो 20% सुंदर है, वो 100% सुंदर है। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ फील करते हैं कि वह सुंदर है, वह सुंदर नहीं है, इसको हम सिर्फ फील करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पांचों नाउन का प्रकार। अब देखिए नाउन, मॉडर्न नाउन, यानी कि अभी हमारे पास जो वो जो हमने पांचों पढ़ा, वो पांचों हम पढ़े थे पुरानी संज्ञा थी वो, यानी कि ये जो हम पांचों अभी पढ़े, ये हमारे पास पुरानी संज्ञा आ गई थी, ये हमारे पास पुरानी संज्ञा है। जो लेकिन अब जो संख्यावाचक है, संज्ञा को अब नए जमाने में मॉडर्न संज्ञा को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया है। वो है प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, यानी कि व्यक्तिवाचक। काउंटेबल मतलब गिनती की संख्या, और अनकाउंटेबल जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा सीधा सीधा एग्जाम में आप लोगों से कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लगाइएगा कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर यह पूछेगा कि मॉडर्न नाउन, हाउ मैनी टाइप ऑफ मॉडर्न नाउन, तो आप 3 टाइप्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न में सिर्फ 3 प्रकार की ही संज्ञा दी है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिनती किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन है, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए इस तीनों को अभी हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है वही प्रॉपर नाउन, नाउन दैट कैन आर यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग स्पेशली आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसका इस्तेमाल हम किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के लिए करते हैं, उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे यह लड़का राम है तो हम सिर्फ राम के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज पटना सिटी, यह शहर पटना है, तो हम सिर्फ पटना के बारे में कह रहे हैं ना, तो वो खास हो जाएगा। फिर है ताजमहल, तो हम सिर्फ ताजमहल के बारे में कह रहे होंगे उस समय। ठीक है, आगे है दिस बॉय इज मैड, यह लड़का पागल है, तो हम सिर्फ इस लड़के के बारे में ही कह रहे हैं कि यह लड़का पागल है। ठीक है, आगे है हमारे पास काउंटेबल नाउन।
जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। देखेंगे हम काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन का जो डिफिनेशन है वो है नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि वह संज्ञा जिसे हम नाउन दैट कैन बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी कि वैसी संज्ञा जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे, उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ है दिस इज़ 2 मैंगो, यानी कि यह 2 आम है। ठीक है, दिस इज़ 2 मैंगो, यह 2 आम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 आम को गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जहाँ रहेगा कि यह 2 आम है तो ये हो जाएगा हमारे पास काउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर 5 बॉय, मतलब वहाँ 5 लड़के हैं। तो वहाँ क्या है, 5 लड़के, हम 5 लड़कों को गिनती कर सकते हैं। ठीक है, यही है था काउंटेबल नाउन। और हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं नाउन दैट कैन बी नॉट काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। नाउन दैट कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ माफ़ कीजिएगा UN नहीं दिया है। तो वैसी संख्या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है देयर आर 5 मैंगोज, हमारे पास क्या दिया हुआ है देयर आर 5 मैंगोज, यानी कि वहाँ 5 आम है। तो 5 आम है मतलब वहाँ हम 5 देयर आर नहीं, देयर आर मैंगोज, देयर आर मैनी मैंगोज। मैनी का मतलब होता है बहुत, वहाँ बहुत से आम हैं। तो वहाँ बहुत से आम है मतलब बहुत से आम हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैनी मैंगोज मतलब बहुत से आम है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है देयर आर मैंगोज, मतलब वहाँ आमे हैं, बहुत से आमे हैं। ठीक है, तो आम में वहाँ बहुत से आम है तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं हम, गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर और देखते हैं आगे है क्या, आगे अब कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।